गंगा नदी के किनारे बसा एक छोटा सा गांव। वही एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहता था भीमू, जो जंगल से लकड़ियां काट कर बेचता था। उसका दिन सूरज निकलने से पहले शुरू होता और शाम ढलने तक खत्म नहीं होता। पर घर में अक्सर चूल्हा ठंडा ही रहता। उसकी पत्नी गोमती मिट्टी का चूल्हा साफ करती, पर उसमें डालने को ना तो लकड़ी बची थी ना अनाज। गरीबी ने उनसे बहुत कुछ छीन लिया था, पर एक दूसरे पर भरोसा और सच्चाई का रास्ता छोड़ने का विचार उनके मन में कभी नहीं आया। गोमती, कुछ है खाने को? सुबह से कुछ नहीं खाया। कुछ नहीं है, बस पानी ही पी सकते हैं। कल जो मुट्ठी पर चावल था वो भी खा लिया। कल बाजार भी गया था, लकड़ी उठाकर ले गया, पर किसी ने खरीदी ही नहीं। सब कह रहे थे कि बारिश के बाद जंगल में लकड़ी बहुत मिल रही है। पैसे कहां से आएंगे? तुम परेशान मत हो, हम दोनों साथ हैं, यही बड़ी बात है। पैसा आएगा तो सब ठीक हो जाएगा। चलो। पैसा आएगा कहां से? गांव के लोग खुद तंगी में हैं। सब अपने परिवार के लिए सोच रहे हैं। आज भी पानी पीकर सो जाएंगे। सुबह का सूरज शायद कुछ नया लाए। गोमती अपनी पुरानी साड़ी के किनारे से आंसू पोंछती। उनके पास कोई आभूषण नहीं था, बस एक जोड़ी छोटे से पीतल के झुमके थे, जो उसकी माँ ने शादी में दिए थे। दोनों चुपचाप बैठे थे कि तभी झोपड़ी के दरवाजे पर किसी ने दस्तक। बेटा, कोई है अंदर? 2 दिन से भूखा हूं, थोड़ा पानी और कुछ खाने को मिल जाएगा? अरे बाबा, हमारे घर में खुद कुछ नहीं है, आप कहीं और कोशिश कर लो। मैं बहुत थक गया हूं, अब कहीं जाने की ताकत नहीं है। अगर कुछ है तो दे दो, वरना पानी ही सही। भीमू, देखो ना, इनकी हालत कितनी खराब है। तो क्या करें? हमारे पास खुद खाने को कुछ नहीं है। मेरे झुमके ले जाओ, बेच दो, रोटियां ले आओ। ये झुमके तुम्हारी माँ की निशानी है। क्या करूं निशानी का? अगर कोई भूखा सो रहा हो तो जेवर किस काम का? भीमू चुप हो गया। उसने झुमका लिया और बाजार की तरफ चल दिया। थोड़ी देर में वो बाजार से कुछ रोटियां और दाल का कटोरा लेकर लौट आया। बाबा, बैठ जाइए, खा लीजिए। बेटा, तुम दोनों का दिल बहुत बड़ा है। आज के समय में ऐसा कौन करता है? हमारा फर्ज था। जब हमारे पास कुछ नहीं था तब भी किसी ने हमें पानी पिलाया था। हम किसी को भूखा कैसे लौटा सकते हैं? बूढ़े आदमी ने रोटियां खाई, फिर उसने अपने झोले से एक पुरानी सी कुल्हाड़ी निकाली। ये कुल्हाड़ी लो, ये साधारण नहीं है। इसका इस्तेमाल समझदारी से करना। जब मुसीबत आएगी ये तुम्हारे काम आएगी। कुल्हाड़ी? पर हमारे पास पहले से एक है। ये अलग है, इसे अपने पास रखना। और याद रखना, तुम्हारा दिल साफ है, तुम्हारी किस्मत भी साफ रहेगी। इतना कहकर बूढ़ा आदमी उठ खड़ा हुआ। उसकी चाल अजीब थी, जैसे कोई साधारण आदमी नहीं। भीमू और गोमती कुछ कह पाते उससे पहले वो आदमी झोपड़ी से बाहर निकला और भीड़ में कहीं गुम हो गया। ये कौन था? अचानक आया और चला गया। मुझे लगता है ये कोई साधारण इंसान नहीं था। रख लो इसे। ये कुल्हाड़ी भी अजीब लग रही है। लकड़ी पुरानी है पर लोहे की धार चमक रही है। जिंदगी में जो भी मदद आए उसका शुक्रिया करना चाहिए। भीमू ने कुल्हाड़ी को झोपड़ी के कोने में रख दिया। उसे क्या पता था कि ये कुल्हाड़ी उसकी तकदीर बदल देगी। उस रात दोनों ने पानी पीकर सो लिया
लेकिन उनके दिल में एक अजीब सी शांति थी, जैसे किसी ने उन्हें आशीर्वाद दिया हो। गंगा गांव के बीचों बीच एक बड़ी हवेली थी। ऊंची दीवारों और लोहे के गेट वाली हवेली के अंदर रहते थे रतनलाल, गांव का सबसे बड़ा अमीर सेठ। उसके आंगन में बड़े बड़े मटके रखे रहते, गोदाम में अनाज भरा रहता, लेकिन उसके मन में दूसरों के लिए कोई जगह नहीं थी। भीमू ने कई दिन तक जंगल से लकड़ी काट कर बेची, लेकिन पैसे इतने ना हुए कि घर का खर्च चल सके। मजबूरी में उसने रतनलाल के दरवाजे पर दस्तक दी। सेठ जी, आपसे कुछ पैसे उधार लेने आया हूं, कुछ दिन में लौटा दूंगा। कितने पैसे चाहिए? बस इतना कि घर में थोड़ा अनाज आ जाए, बीवी कई दिन से ठीक से खाई नहीं है। पैसे लौटाओगे कैसे? तेरे पास है ही क्या? मैं जंगल से लकड़ी लाता हूं, बेचकर चुका दूंगा। मेहनत करूंगा, हर हाल में लौटा दूंगा। ठीक है, ये कुछ सिक्के रख ले, लेकिन याद रखना महीने के भीतर लौटाने होंगे, वरना जो भी तेरे पास है ले लूंगा। आपका एहसान रहेगा, मैं समय पर लौटा दूंगा। भीमू घर लौटा, पैसे से थोड़ा अनाज खरीदा। कुछ दिन तक सब ठीक रहे, लेकिन बारिश के मौसम में जंगल जाना मुश्किल हो गया। लकड़ी की बिक्री भी घट गई। दिन बीतते गए और भीमू कर्ज चुका नहीं पाया। महीने के अंत में रतनलाल खुद भीमू की झोपड़ी पर आया। कर्ज चुकाने का समय हो गया, पैसे लाए हो? नहीं सेठ जी, अभी नहीं जुटा पाया, कुछ दिन और दे दीजिए। दिन दिन का बहाना चलने वाला नहीं है। चल, तेरे पास जो भी है वो दे। घर में कुछ नहीं है। तेरी कुल्हाड़ी कहाँ है? वो तो काम के लिए है। कुल्हाड़ी ही सही, उधर की गिनती में इसे रखता हूँ। पैसे लेकर आना, तभी वापस मिलेगी। रतनलाल कुल्हाड़ी लेकर चला गया। भीमू के हाथ खाली हो गए। बिना कुल्हाड़ी के लकड़ी काटना मुमकिन नहीं था। उसने कुछ दिन और कोशिश की, लेकिन पेट की आग बुझाने तक को पैसे नहीं थे। अब क्या करूं? जिस चीज से रोजी कमाता था वही छीन ली गई, सब खत्म हो गया। उस दिन भीमू जंगल में अकेला बैठा था। भूख और थकान से उसका मन डगमगाने लगा। उसे लगा कि अब आगे कोई रास्ता नहीं है। तभी पास की झाड़ियों से एक खरगोश बाहर आया। क्यों बैठे हो ऐसे? बस यूं ही, थक गया हूं। थके हुए तो सब होते हैं, मेहनत करने वाला आदमी कभी हारता नहीं। मेहनत करता हूं, पर किस्मत साथ नहीं देती। किस्मत मेहनत से ही बदलती है। बैठोगे तो कुछ नहीं होगा, उठो, आगे बढ़ो। भीमू ने खरगोश की बातें सुनी। उसे लगा जैसे किसी ने उसके अंदर की हिम्मत को फिर से जगाया। वह धीरे धीरे उठा और जंगल के अंदर की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसे पेड़ों के नीचे लकड़ी का बड़ा गट्ठर मिला। उसने सोचा इसे बेचकर आज कुछ पैसे मिल जाएंगे। तभी उसकी नजर एक थैली पर पड़ी। थैली में कई चांदी के सिक्के थे। ये तो किसी का गुम हुआ धन है, ये रखना ठीक नहीं, इसे लौटाना चाहिए। उसने थैली को उठाया और मन ही मन निश्चय किया कि चाहे जैसे भी हो, ये पैसे उसके असली मालिक तक पहुंचाना है। उस शाम भीमू अपने घर लौटा, लेकिन उसके मन में अब निराशा नहीं थी। उसे लगा कि ईमानदारी ही उसका सबसे बड़ा सहारा है। भीमू सुबह सुबह जंगल के रास्ते चल पड़ा। हाथ में सिक्कों की थैली थी, जिसे उसने लौटाने का मन बना लिया था। रास्ते में उसने एक छोटी सी कुटिया देखी। कुटिया के बाहर मिट्टी का चूल्हा था और पास में बैठा वही साधु बाबा, जिसने उसे कुल्हाड़ी दी थी। बाबा पत्तों से बनी चाय पी रहे थे। भीमू, आ गया तू? बाबा,
ये थैली मुझे जंगल में मिली, मैं इसे मालिक तक पहुंचाने आया हूं। यही तो तेरी ईमानदारी की कसौटी थी। तू इसे पास रख सकता था, पर तू लौटाने निकला। यही तुझे आगे बढ़ाएगा। अब चल, तेरे सामने एक और काम है। भीमू बाबा के साथ जंगल से निकलकर किले तक पहुंचा। किले के अंदर सन्नाटा था। बड़े दरबार में राजा वीरेंद्र अकेले बैठे थे। उनके सामने रानी का पलंग था। रानी स्थिर पड़ी थी। राजा का चेहरा थका हुआ था। बाबा, कुछ समझ नहीं आता। वैद्य, हकीम, तांत्रिक सबको बुलाया, किसी से कुछ ना हुआ। रानी अब तक आंख नहीं खोल पाई। राजा, ये कोई साधारण बीमारी नहीं है। ये तेरे किए का फल है। मैंने क्या किया बाबा? याद कर, सालों पहले तू शिखर के लिए निकला था। रास्ते में एक बूढ़ी औरत पानी मांगने आई थी। तूने उसका मजाक उड़ाया था। उसी का श्राप है ये। बाबा, वो बात मुझे याद है, लेकिन तब मैं राजा था, घमंड में था। मैंने गलत किया। उसी के पास उपाय है। चल, उसे खोजने चलते हैं। राजा, बाबा और भीमू घोड़े पर बैठकर जंगल के दूसरे छोर की ओर गए। दोपहर का समय था। रास्ते में टूटी झोपड़ी थी। बाबा ने वहां रुकने को कहा। झोपड़ी के बाहर एक बूढ़ी औरत मिट्टी के बर्तन में दाल पका रही थी। माता, हम आपकी मदद मांगने आए हैं। मदद? ये वही राजा है ना जिसने मुझे अपमानित किया था? माता, मुझसे गलती हुई। मैं घमंडी था। अब मैं आपसे क्षमा मांगता हूं। राजा, माफी जुबान से नहीं, मन से मांगनी होती है। मैं मन से कह रहा हूं, कृपया मेरी रानी को बचा लो। उपचार आसान नहीं। जंगल के ऊपरी हिस्से में चंदन के पत्ते हैं, वही ले आओ। भीमू ने झट से जाने का मन बनाया। वह जंगल के ऊपरी हिस्से में गया। पेड़ों पर चढ़कर उसने हरे पत्ते तोड़े। दोपहर ढलने लगी थी। भीमू पत्ते लेकर लौटा। बूढ़ी औरत ने मिट्टी के ओखले मुसल में पत्तों को पीसकर उसका रस निकाला। फिर उसने मिट्टी के कटोरे में उसे गर्म किया। राजा, ये रस रानी को पिलाओ, बाकी ईश्वर पर छोड़ दो। माता, आपने मेरी रानी को बचा लिया। तुम्हें सबक मिल गया होगा कि ताकत का मतलब दूसरों का अपमान नहीं। हाँ माता, आज के बाद मैं कभी किसी को तुच्छ नहीं समझूंगा। बूढ़ी औरत ने राजा को आशीर्वाद दिया। भीमू के मन में संतोष था कि उसने किसी की जान बचाने में मदद की। महल में सब कुछ सामान्य हो चुका था। रानी फिर से दरबार में बैठी। राजा दरबार लगाते और प्रजा अपने काम में लग गई। पर रानी के चेहरे पर एक अजीब सी थकान रहने लगी। कुछ दिन बाद वह फिर से गहरी नींद में चली गई। बाबा, अब तो सब उपाय कर चुके, फिर ये क्यों हुआ? राजा, ये दूसरा श्राप है। रानी ने एक बार जंगल में एक पक्षी के घोंसले को बचाने से मना कर दिया था। उस पक्षी ने क्रोध में श्राप दिया था कि एक दिन वो ऐसी नींद में डूबेगी कि फिर कभी उठ नहीं सकेगी। अब वही श्राप काम कर रहा है। तो अब हमें क्या करना होगा? जिस पक्षी को उसने दुख पहुंचाया था, उसी से क्षमा मांगनी होगी। उसका विश्वास जीतना होगा। राजा, भीमू और बाबा जंगल की ओर निकल पड़े। कई दिन तक वे जंगल में उस पक्षी को ढूंढते रहे। एक सुबह नदी किनारे एक पेड़ पर उन्होंने घोंसला देखा। उसमें 2 छोटे अंडे थे। पास ही एक चील मंडरा रही थी, जैसे हमला करने का इंतजार कर रही हो। महाराज, यही मौका है।
अगर हम ये घोंसला बचा ले तो शायद पक्षी हमें माफ कर दे। चलो जल्दी करो। तभी पेड़ के पीछे से एक सुंदर रंग बिरंगा पक्षी आया। राजा, तूने पहले मेरे बच्चों का मजाक उड़ाया था, आज तूने अपनी जान जोखिम में डालकर उन्हें बचाया है। मैं तेरे मन का परिवर्तन देख रही हूँ। मैंने गलती की थी, मैं राजा होकर घमंड में था। मैं तुझसे और तेरे बच्चों से माफी चाहता हूँ। तेरी रानी अब श्राप मुक्त होगी। पक्षी ने अपने पंखों से एक फूल गिराया। बाबा ने उस फूल का रस निकाला और रानी को पिलाने को कहा। जब वह महल लौटे और रानी को वह रस पिलाया तो कुछ ही समय बाद उसकी सांसों का उतार चढ़ाव सामान्य हो गया और उसकी आंखें खुल गई। ये सब कैसे हुआ? मैं तो जैसे लंबे अंधेरे में फंसी थी। सब बाबा और भीमू की मदद से हुआ। मैंने अपनी गलती सुधारी। रानी का ठीक होना पूरे राज्य में खुशखबरी बन गई। महल में बड़े पैमाने पर जश्न हुआ। राजा ने भीमू को सोने की थैली भेंट की और कहा कि अब वह राज्य का व्यापारी बने। भीमू, तेरी ईमानदारी ने हम सबकी जान बचाई। आज से तू सिर्फ लकड़हारा नहीं बल्कि इस राज्य का बड़ा व्यापारी होगा। महाराज, आपकी कृपा है। भीमू धीरे धीरे अमीर हो गया, पर उसे याद आई वह पुरानी कुल्हाड़ी जिसे सेठ रतनलाल ने जबरन ले लिया था। उसने सुना कि वह कुल्हाड़ी जादुई है और हर वार पर सोने के सिक्के गिराती है। उसने सेठ से उसे वापस लेने की योजना बनाई।